आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और इस समय महाकुंभ प्रयागराज जो कि 2025 महाकुंभ इस समय प्रयागराज में चल रहा है और बहुत भीड़ हो रही है वहाँ पर। अभी हम लोग भी कुछ दिन पहले दर्शन करके आए हैं। तो हम लोग तो जिस दिन गए थे बहुत अच्छे दर्शन हो गए। लेकिन अब जो है बता रहे हैं कि धीरे धीरे वहाँ पर भीड़ दोबारा से बढ़ना स्टार्ट हुई है। तो जो लोग अभी दर्शन नहीं कर पाए हैं वो अपनी यथास्थिति और अपना परिवार को देखते हुए दर्शन कर पाएँ तो और तो बहुत अच्छा है। और दर्शन नहीं कर पाते हैं तो घर बैठे, अगर हम ऐसा कहते हैं कि शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि अगर किसी तीर्थ में आप नहीं जा पाते हैं और तीर्थ के मुख्य मुख्य स्थानों का अगर आप स्मरण घर बैठे कर लें तो आपको उसका फल मिल जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर एक बहुत अच्छा मंत्र है जो कि संगम प्रयागराज को चरितार्थ करता है। तो मंत्र इस प्रकार है: त्रिवेणीं माधवं सोमं भरद्वाज च वासुकिं वन्दे अक्षयवटं वन्दे अक्षयवटं शेषं प्रयागं तीर्थनायकम्। त्रिवेणीं माधवं सोमं भरद्वाज च वासुकिं वन्दे अक्षयवटं शेषं प्रयागं तीर्थनायकम्। तो इसमें जो है त्रिवेणी यानी कि गंगा, माँ सरस्वती, माँ जमुना, इन तीनों का जो संगम है उसका वर्णन किया गया है। त्रिवेणी माधवम सोमम, बाण माधव यानी कि वेणी माधव भगवान का मंदिर है यहाँ पर। और साथ में सोमेश्वर महादेव जो कि वेणी माधव के सामने ही है। सोमेश्वर महादेव संगम रेलवे स्टेशन के पास में। और साथ में भरद्वाज मुनि का आश्रम है जो कि ये कथा जो है भरद्वाज मुनि से रिलेटेड है। क्योंकि यहाँ पर जब सीता माता और भगवान राम लक्ष्मण जी के साथ में जब वन गमन को जा रहे थे तो रास्ते में भरद्वाज मुनि का आश्रम पड़ा और उन्होंने वहाँ पर जा कर के प्रणाम किया है और उनसे आगे का मार्ग पूछा है। तो भरद्वाज मुनि का आश्रम है मुख्य रूप से यहाँ पर। अक्षय वट का भी वर्णन आता है यहाँ पर। अक्षय वट जो कि मुगलों के समय में इसको तोड़ने का बहुत प्रयास किया गया है, इसको ख़त्म करने का, इसको जलाने का, इसको काटने का, इसको डुबाने का, लेकिन किसी भी तरीके से इसको वो क्षति नहीं पहुंचा पाए। तो अक्षय वट का भी बहुत महत्व है। अक्षय वट के साथ साथ में यहाँ पर शेष नाग यानी कि नाग वासुकी, उसका भी यहाँ पर वर्णन बहुत अच्छा बताया गया है। अक्षय वंदे अक्षय वटम शेषम प्रयागम तीर्थ नायकम। तो तीर्थ नायक है यानी कि तीर्थों के राजा है प्रयाग, इसलिए इसको प्रयागराज कहा जाता है। और साथ साथ में एक बहुत अच्छी चौपाई है जो कि रामचरितमानस में वर्णन की गई है। वो है कि माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थपति आ वहीं सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। मतलब माघ माह में, जो माघ माह चल रहा है ये 12 तारीख को पूर्ण हो जाएगा। तो माघ मकरगत रवि जब हुई, माघ माह में जब मकर राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं तो सभी लोग जो हैं तीर्थराज प्रयाग में आकर के त्रिवेणी यानी कि संगम का स्नान करते हैं। माघ मकरगत रवि जब होई, तीर्थपति आ वहीं सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी। देवता, दैत्य, किन्नर और नर, इन चारों के समूह आकर के यहाँ पर मज्जन यानी कि निम स्नान और ध्यान यहाँ पर आकर के संगम में करते हैं। तो आप लोग भी अपनी सुविधा के अनुसार अगर आपको समय मिले तो आप अवश्य यहाँ पर जाकर स्नान करें। अगर नहीं भी स्नान कर सकते हैं तो हमने ये दो मंत्र यहाँ पर बताए हैं। एक तो आपको रामायण की चौपाई बताई श्री रामचरितमानस की, माघ मकरगत रवि जब होई, तीर्थपति आ वहीं सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। एक तो ये चौपाई, और साथ में जो त्रिवेणी माधवम सोमम, त्रिवेणीं माधवम सोमम भरद्वाज च वासुकिम, वंदे अक्षयवटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम।
तो ये जो मंत्र है इसका अगर आप घर में स्नान करते समय 2-4 बार स्मरण करेंगे, इसको बोलेंगे, तो आपको घर बैठे त्रिवेणी स्नान का फल अवश्य मिल जाएगा। ऐसा मैंने शास्त्रों में और महात्माओं संतों के मुख से श्रवण किया, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। बाकी आप लोग अगर समय मिले तो आप लोग अवश्य तीर्थराज प्रयाग में जाकर के स्नान करें, क्योंकि 144 साल बाद में ये संयोग बना है। बाकी अपने परिवार को देखते हुए आप, जैसी आपकी सुविधा हो, आप जा कर के वहाँ पर स्नान कर सकते हैं।